प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं KR मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का जो टॉपिक है वो गवर्नर ही है। इस गवर्नर के बारे में हम आज आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो टॉपिक था गवर्नर ही था, लेकिन हमने राज्य सरकार के अध्यक्ष के रूप में उसकी राज्यपाल की स्थिति और भूमिका का अध्ययन किया था। आज हम राज्यपाल की केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उसके रोल और उसकी पोजीशन के बारे में आज चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया है वह स्पष्ट करते कि राज्यपाल राज्य में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी विमुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। इसका वास्तविक अर्थ है कि राज्यपाल की नियुक्ति और विमुक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के हाथ में है। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति चाहे तो समय से पूर्व राज्यपाल को समय पद से हटा सकती है, उसे वापस बुला सकता है, उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका ट्रांसफर किया जा सकता है आदि। लेकिन राज्यपाल को राज्य विधानमंडल महाभियोग द्वारा अपदस्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देखिए, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपालों की निम्नलिखित भूमिकाएं रही हैं भारतीय राजनीति में, जो हम निम्न बिंदुओं के आधार पर उनकी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के आदेश निर्देश राज्यपाल के माध्यम से ही राज्य सरकार को दिए जाते हैं। राज्यपाल का एक ये भी कर्तव्य है कि वह इसे देखे कि राज्य सरकार इन आदेश निर्देशों का पालन कर रही है अथवा नहीं कर रही है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वह राज्य के कार्य के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। इसके बाद केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपाल का एक कर्तव्य होता है कि यदि राज्य में कोई सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो तो राज्यपाल द्वारा इस संबंध में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। राष्ट्रपति इस प्रकार की जो रिपोर्ट है उसका भी सब विवेक के आधार पर उसका निपटारा करता है। इसके बाद राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने संबंधी विधेयकों को
राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। और अगला बिंदु है, राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी ये देखता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयतावाद को न अपनाकर समस्त संघ के हितों को ध्यान में रखे। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में राज्यपाल की स्थिति दलीय एजेंट के रूप में है। संविधान निर्माताओं के द्वारा तो संभवतः ये सोचा गया था कि राज्यपाल की प्रथम भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में तथा द्वितीय भूमिका राज्य में केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में होगी। लेकिन व्यवहार में अधिक बार राज्यपाल की दूसरी भूमिका ही अधिक महत्वपूर्ण देखी जाती है। ऐसा विशेष रूप से उस समय होता है जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी एक विरोधी राजनीतिक दल या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार हो। व्यवहार में जब कभी राज्यपाल की इन दोनों भूमिकाओं में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब राज्यपाल ने केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को ही अधिक महत्व दिया है। विरोधी दल सामान्य रूप से ये शिकायत करते रहे हैं कि केंद्र का शासक दल राज्यपाल का उपयोग कर अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। प्रोफेसर इकबाल नारायण के अनुसार उसे राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिए केंद्र के कथित षड्यंत्र के रूप में देखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यपाल के पद के हित में है और नहीं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के हित में है। आवश्यकता इस बात की आज कि राज्यपाल की राज्य की संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका में सामंजस्य स्थापित किया जाए। अतः राज्यपाल पद के संस्थाकरण के लिए कुछ सुझाव हमारे सामने आ रहे हैं। ये सुझाव दिए गए हैं कि राज्यपाल पद के संस्थाकरण के संबंध में सहायक समिति, सरकारी आयोग व अन्य विद्वानों ने समय समय पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। वो सुझाव इस प्रकार है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी सुझाव। देखिए, राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट की है, उस अपॉइंटमेंट के समय राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने की परंपरा को विकसित किया जाए। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए जो दलगत राजनीति से ऊपर हो और जिसे सार्वजनिक सेवा का काफी अनुभव हो। दल से संबंधित राजनीतिक जो हारे हुए नेताओं आदि को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाए। राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए जिसे चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया हो। संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 1 सितंबर 2000 को हुई बैठक में इस बात के ऊपर आप सहमति भी बनी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्य सलाह लेनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि किसी व्यक्ति को केवल एक ही बार राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कुछ उदाहरणों में देखा गया है कि राज्यपाल पदधारी व्यक्ति दूसरा कार्यकाल पाने की इच्छा रखने के कारण केंद्र के अनुचित निर्देशों के सम्मुख समर्पण कर देता है। दूसरा सुझाव आता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उससे संबंधित सुझाव है। इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय विवादास्पद या संदेहास्पद बहुमत का प्रश्न सामान्य रूप से विधानसभा के पटल पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी विवेकानुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में बहुमत समझता है उसको मुख्यमंत्री इस शर्त के साथ बनाना चाहिए कि वह एक निर्धारित छोटी अवधि में विधानसभा में अपने बहुमत को स्पष्ट करे। 25 अगस्त 2003 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की विधानसभा भंग करने की सिफारिश न मानकर राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने मुलायम सिंह यादव को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने
के आधार पर मुख्यमंत्री नियुक्त करना एक उचित कदम उठाया। यदि विधानसभा का विश्वास प्राप्त करने के विषय में कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के उत्तरदायित्व को नहीं निभाता तो राज्यपाल द्वारा उसे पदच्युत कर देना चाहिए। विधानसभा भंग करने संबंधी सुझाव। यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री की हार हो जाए और स्पष्ट वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना न हो तो हारा हुआ मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश दे तो उसे मान लेना चाहिए। संयुक्त सरकार में किसी सहयोगी दल के असहयोग की स्थिति हो तो यदि संयुक्त सरकार का कोई भागीदार दल का मंत्री मुख्यमंत्री से मतभेद होने के कारण मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देता है तो मुख्यमंत्री के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि इससे विधानसभा में उसके बहुमत पर संदेह होता है तो राज्यपाल को ये चाहिए कि मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर शीघ्र अतिशीघ्र अपने बहुमत को स्पष्ट करने के लिए। राज्यपालों की पदच्युति तथा स्थानांतरण के संबंध में सुझाव। हाल के वर्षों में ऐसी स्थितियां बनी हैं जिनमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की पदच्युति और मनमाने तौर पर राज्यपाल सब पदाधिकारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण का मार्ग अपनाया गया है। ये स्थितियां राज्यपाल पद की गरिमा को आघात पहुंचाने और केंद्र राज्य संबंधों में नवीन विवादों को जन्म देने के कारण बनती है। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रसंग सरकार ने अनेक राज्यों के राज्यपालों को इस आधार पर पदच्युत किया कि विचारधारा के अनुसार विरोधी है। इस संबंध में ये सुझाव दिया जा सकता है कि प्रथम तो केंद्र सरकार को इस पद पर तटस्थ व्यक्तियों को ही नियुक्त करना चाहिए। राज्यपाल पद के संबंध में मर्यादित आचरण करना चाहिए और राजनीतिक विवादों को यथासंभव दूर किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए, तभी इस तरीके के केंद्र राज्य के विवाद हैं या राज्यपाल की मर्यादाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनके ऊपर तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है या अंकुश लगाया जा सकता है।